चैप्टर लेकर आया हूँ आपके सामने। चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो देखिए, परमाणु संरचना, यहाँ पहली हेडिंग है आपकी परमाणु की संरचना। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परमाणु की संरचना का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। यहाँ बता रहा है आपको, परमाणु के नाभिक में एक केंद्र होता है, ठीक, जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। जिसका जो आकार होता है वो परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। यह परमाणु के अधिकांश भार को धारित करता है। नाभिक पर विद्युत धन आवेश होता है तथा यह ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ बताया परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। ये आपका एक कोई परमाणु है, इसको मान लेते हैं, ठीक। इसमें ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक पर सदैव प्लस चार्ज होता है। इस पर आपका प्लस चार्ज हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर सदैव माइनस चार्ज होता है, ठीक। तो बता रहे परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। ये आपका नाभिक हो गया, जिसका आकार परमाणु के आकार, ये आपका जो है ये परमाणु है, ये परमाणु है। परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। इसके आकार से परमाणु जो है ये परमाणु, ये आपका परमाणु है। ये परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। ये नाभिक जो होता है ये बहुत छोटा होता है, जहाँ पे नाभिक उपस्थित होता है। परमाणु के अधिकांश भाग को घेरता है, यानी कि धारित करता है। धारित मतलब घेरना, धारित करता है। नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है। ये नाभिक है, ये इस पर विद्युत आवेश होता है। यह ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित है। इस पर इलेक्ट्रॉन द्वारा, यह नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, समझ गए होंगे। तो यहाँ बात करते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने ज्ञात नियमों के आधार पर निम्न परिकल्पनाएं दी। तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तत्व जो होता है वो अनेक सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे सूक्ष्म कणों, जैसे आप समझिए बूंदी के लड्डू को समझिए आप, ये बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा से अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जाता है। परमाणु जो होता है अविभाज्य है, वो बढ़ नहीं सकता है। अविभाज्य मतलब बढ़ नहीं सकता। परमाणु को किसी भी विधि द्वारा से अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु ना तो नष्ट किए जा सकते और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये परमाणु जो हमारा होता है उसे हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया, एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा आयन तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं।
एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं आकार उनका, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के क्या होते हैं, समान मतलब बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के जो परमाणु का जो आकार होता है वो द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों से में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए, रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है, परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दो या अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात जैसे 1:1, 1:2, 2:3 आदि में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु जो अब अणु कहलाते हैं बनाते हैं। जब दो या अधिक तत्वों के परमाणु, जिस दो या उससे अधिक तत्वों के परमाणु को सरल गुणित अनुपात कहते हैं, में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु जो अब अणु कहलाते हैं। अतः डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। यहाँ डाल्टन ने बताया है क्या, डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर किसी तत्व के वह छोटे से छोटा कण, बहुत छोटे से छोटा मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। ठीक, मैंने अभी बूंदी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, बेस्ट एग्जाम्पल है। छोटे छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये आपका नोट पॉइंट, इसको आप अवश्य पढ़ें। परमाणु एटम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एटम से उत्पन्न है जिसका अर्थ है अविभाज्य, मतलब ना बटना। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब यहाँ पे आधुनिक परमाणुवाद, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना होता है। जो परमाणु जो अविभाज्य नहीं है मतलब वो बट नहीं सकता, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, ये वाला इसे पुनः इन कणों में विभाजित भी किया जा सकता है। यहाँ ये वाले परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर, यहाँ इलेक्ट्रॉन बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के मूल कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों में विभाजित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु जो होते हैं भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। ठीक, समस्थानिक, यहाँ पे समस्थानिक की बात, समस्थानिक कहा गया है। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। यहाँ एग्जाम्पल उदाहरण के लिए तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, इनके 3 समस्थानिक हैं जिन्हें परमाणु भार
1 2 3 हैं, इनके परमाणु भार जो होते हैं वो 1 2 3 होते हैं। तो समस्थानिक यहाँ पे बात की गई है। ठीक, समस्थानिक यहाँ बताया गया है। समस्थानिक क्या होते हैं? अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एक ही तत्व के परमाणु परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, जिनके परमाणु भार क्रमशः 1 2 3 हैं। ठीक, यहाँ समस्थानिक की बात की गई, तो समस्थानिक के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? यहाँ क्लोरीन 17 35 और 17 Cl 37, ये समस्थानिक के एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे।